नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए पीरियोडिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक फंक्शन का यूज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने के लिए बहुत सारी चीजों में अपन लोग पीरियोडिक फंक्शन का यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो एक बार डेफिनेशन समझ लें पीरियोडिक फंक्शंस होते क्या है। A function f(x) is said to be a periodic function. A function f(x) is said to be a periodic function. A function f(x) is said to be a periodic function. A function f(x) is said to be a periodic function with period t. A function f(x) is said to be a periodic function with period t if f of x plus t equals to fx. Where t minimum which is greater than 0. ये डेफिनेशन है, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें जो हमने बात बोली। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है और अगर इसका पीरियड t है तो डेफिनेशन ये है कि f of x plus t equals to fx where t minimum which is greater than 0। ये t minimum जो greater than 0 लिख रखा है इसका मतलब क्या वो एक बार समझ लें। t minimum का मतलब वो अभी एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात तो ये पीरियड कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए कैसा है हमने क्या लिख रखा है ग्रेटर देन 0। टी मिनिमम का क्या मतलब वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सारे के सारे समझे। जैसे हमने बात की साइन एक्स की, साइन एक्स का ग्राफ सारे के सारे जानते होंगे। जैसे हमने बात की साइन एक्स की, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो ये क्या होता है 2 पाई के इंटरवल पे खुद को रिपीट कर रहा है। 2 पाई के इंटरवल पे खुद को रिपीट कर रहा है। तो अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स, इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है ये फंक्शन का पीरियड कितना है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के गैप पे खुद को रिपीट करेगा। तो अगर हमने यहां पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन f of x प्लस 2 पाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस 2 पाई। साइन x प्लस 2 पाई करो वापस साइन x आ जाएगा, यानी कि जब हमने f of x प्लस 2 पाई किया तो ये वापस fx आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x प्लस 4 पाई करूँ तब भी वापस fx आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे f of x प्लस 6 पाई करूँ तब भी यहाँ पे वापस fx आ जाएगा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, इसके पीरियड होने चाहिए। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या लिख रखा है टी मिनिमम। तो हालांकि 2 पाई 4 पाई 6 पाई सारे ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इसका फंडामेंटल मिनिमम पीरियड कितना होगा 2 पाई। यहां पे एक चीज और शायद तुम लोग समझो कि अगर 2 पाई मान लो मैंने इसे t मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 2t, ये कितना हो जाएगा 3t। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो जो भी उसका पीरियड है अगर पीरियड के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या बोला इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में अगर हम कुछ ऐड करते जाएं तो वापस वही फंक्शन रिपीट होएगा। इसका पीरियड कितना है t, तो t के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में t 2t 3t हम कुछ भी ऐड करते जाएं तो वापस क्या आएगा, वापस वही फंक्शन रिपीट करेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा f of x प्लस nt तो वापस कितना आ जाएगा, वापस आ जाएगा fx। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट बात है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो हमने t मिनिमम और ग्रेटर देन 0 लिखा इसका मीनिंग क्लियर है। अगर यहां पर t मिनिमम मतलब समझ गए ना। हालांकि 2 पाई 4 पाई 6 पाई सारे से क्या करेंगे, सारे से जो है सेटिस्फाई करेंगे डेफिनेशन को कि f of x प्लस टी इक्वल टू fx। लेकिन इसमें जो मिनिमम फंडामेंटल पीरियड है वो कितना है 2 पाई। तो फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होएगा 2 पाई ना कि 4 पाई और 6 पाई, राइट। और t ग्रेटर देन 0 मतलब समझ ही रहे क्योंकि पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, राइट। तो ये छोटी सी हमने बेसिक सी डेफिनेशन बताई कि अगर हम किसी फंक्शन में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दें, मान लो मैंने t ऐड कर दिया और वापस अगर वही फंक्शन रिपीट हो जाए तो ये फंक्शन कैसा होएगा पीरियोडिक, और इसका पीरियड कितना होएगा, पीरियड होएगा t। ये जो हमने छोटी सी डेफिनेशन बताई कि f of x प्लस टी इक्वल्स टू fx, अब मैं इस पर एक बार एप्लीकेशंस कराऊंगा कि जब इस पर प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप लोग करेंगे कैसे। देखें इसके एप्लीकेशन हेडिंग डालें और एप्लीकेशंस लिखें एक बार। जो पीरियोडिक फंक्शन है, ये जो हमने छोटी सी डेफिनेशन बताई, इस डेफिनेशन में प्रॉब्लम्स कैसे फॉर्म होंगे वो सारे के सारे बच्चे समझेंगे। देखें एप्लीकेशन में समझें, एप्लीकेशन देखें कैसे आएंगी प्रॉब्लम। जैसे हमने लिखा
if f of x plus a plus fx equals to 0, then period of fx is, चार ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे लिखा a, 2a, 3a, 4a। हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया, हमने लिखा if the function fx is a periodic function, if the function fx is a periodic function, if the function fx is a periodic function and f of x plus 1 plus f of x plus 3 equals to 2, then period of fx is, चार ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 6, 8। बताना इसका पीरियड क्या होगा। ऐसी एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी। एक बार तरीका समझ लें कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे। देखें अप्रोच करने का तरीका क्या है। हम लोगों को दे रखा है f of x plus a plus fx equals to 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलो। अगर इस पूरे में x की जगह x plus a रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे कितना आएगा f of x plus 2a, यहाँ पे आएगा f of x plus a और यहाँ पे 0। एक काम करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा f of x plus 3 equals to fx। जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट माइनस सेकंड किया, तो जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा f of x plus 3 equals to fx। तो जो हमारी डेफिनेशन थी f of x plus 3 equals to fx, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका पीरियड कितना आ जाएगा, इसका पीरियड आ जाएगा 2a, राइट। जो हमने डेफिनेशन बताई हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका पीरियड कितना आ जाएगा 2a। सिमिलरली अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं तो इसमें समझो, यहाँ पे दे रखा है f of x plus 1 plus f of x plus 3 equals to 2, ये दे रखा है। अगर हमने तुम लोगों से बोला कि भाई इसमें बताओ इसमें कितना होएगा, तो यहाँ पे देखें अगर मैं इस पूरे में x की जगह x plus 2 कर लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज f of x plus 3, दैट इज f of x plus 5, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2, इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f of x plus 1 equals to f of x plus 5। अगेन x की जगह यहाँ पे x minus 1 कर दूं तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा fx equals to f of x plus 4। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पीरियड कितना आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा 4। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, वो सारे के सारे समझें। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात सारे समझें। क्या है इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात समझें क्या है कि भाई ये तो समझ गए, सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे x की जगह x प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे x की जगह x प्लस 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिंपल आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली वो ये है कि साहब हमें कैसे आकाशवाणी होगी, कि हमें x की जगह x प्लस a रखना है, या हमें कैसे आकाशवाणी होगी इसमें x की जगह x प्लस 2 रखना है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो समझने वाली बात यही है। अब वो समझने कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी टर्म दे रखे हैं इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, x प्लस a माइनस एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस एक आया। तो जो भी डिफरेंस आएगा हम x की जगह उसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया a, तो x की जगह x प्लस a रखेंगे। ये बताओ x प्लस 1 और x प्लस 3 इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो x की जगह कितना रिप्लेस करूंगा, x प्लस 2, अपन लोगों का सिंपल आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, हम लोगों को कैसे पता लगेगा हम कितना रखें ताकि आंसर आए, तो समझ गए हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा यहाँ पे मैं तुम लोगों को सिंपल एक शॉर्टकट बता दूं, ये शॉर्टकट सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें, दिस इज नॉन एज डी कट। मैं इसे डी कट बोलता हूं। धाई से कैसे करेंगे इसको, देखिए एक लाइन में कैसे। जब भी प्रॉब्लम का फॉर्मेट ऐसे दे रखा हो fx प्लस fy, जब भी प्रॉब्लम का फॉर्मेट ऐसे दे रखा हो fx प्लस fy इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर ऐसे दे रखा हो fx प्लस fy दिस इज इक्वल्स टू fz प्लस fw, या ऐसे दे रखा हो। बात समझ रहे हैं, अगर प्रॉब्लम के फॉर्मेट ऐसे दे रखे हो fx प्लस fy इक्वल टू कांस्टेंट या इस तरह के फॉर्मेट में, तो जो इसका पीरियड निकालना हो तो पीरियड क्या होएगा, ट्वाइस इंटू डिफरेंस कर लेना। इनका पीरियड कितना आएगा, ट्वाइस इंटू डिफरेंस। डिफरेंस समझ रहे हैं इनका, जैसे इन्हीं क्वेश्चंस में बात करो, इन क्वेश्चन में समझे। ये बताओ यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना a, तो आंसर कितना आ गया 2 है, उसका डबल कर लो। यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस कितना है, x प्लस 1 x प्लस 3, डिफरेंस कितना है 2, उसका डबल कर लो, आंसर कितना आ गया 4।
तो ध्यान रखें जो मैंने बात बोली, ये सारे के सारे बच्चे इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। अगर कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए जो मैंने फॉर्मेट लिखा इस तरह के फॉर्मेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वही क्या होएगा, वही इसका आंसर होएगा। अब जैसे मैं कुछ एक प्रॉब्लम्स और लिख देता हूं, कुछ एक एग्जांपल, तुम लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं कुछ एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, बेसिक तरीका तो क्लियर है क्या है, बेसिक तरीका लेकिन सारे को आना चाहिए, बेसिक तरीका सारे को आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन, मैंने लिखा इफ द फंक्शन f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन, if the function f(x) is a periodic function, if the function f(x) is a periodic function and f of x plus 1 plus f of x plus 5 this is equals to 10, then period of f(x) is हमने पूछा भाई इसका पीरियड बताओ। देखें पहला है 4 6 8 10, ये बताओ सिंपल 2 लाइन में कर दे रहा हूं, सिंपल ढाई से आंसर लिख रहा हूं, समझे। x प्लस 1 x प्लस 5 डिफरेंस कितना है 4, तो ट्वाइस इंटू डिफरेंस, आंसर आ गया 8। क्लियर है। तो ऐसे ही एक नहीं मैं ढेर सारी प्रॉब्लम बना दूंगा, और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं सिंपल एक लाइन में आंसर लिख देंगे। लेकिन बेसिक तरीका तो क्लियर है ना, हमने क्या किया, अगर बेसिक से करना होता डिफरेंस कितने का है 4 का, तो हम x की जगह x प्लस 4 रखते, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते, फिर आंसर आएगा। राइट, सारे के सारे बच्चे ध्यान रहे, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें हमने क्या बोला। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि f(x) प्लस f ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 4। सुन लें, यहां पे डिफरेंस कितने का है 3 का, और यहां पे डिफरेंस कितने का है, यहां पे भी डिफरेंस कितने का है 3 का है। तो अगर डिफरेंस दोनों साइड सेम हो, अगर दोनों साइड डिफरेंट सेम हो, देन पीरियड ऑफ f(x) इज, अगर दोनों साइड डिफरेंस सेम हो, ध्यान रखना मैंने क्या बोली बात, तो मेरे बच्चे अगर पीरियड निकालना है तो हमने क्या बोला, हमने बोला ट्वाइस इंटू डिफरेंस कर लेना। कितना कर लोगे, ट्वाइस इंटू डिफरेंस। तो यहां से डिफरेंस दोनों साइड कितने का है 3 का है, तो 2 इंटू 3, तो फाइनली आंसर कितना होएगा 6। ध्यान रखें जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसे सिंपल 2 लाइन में प्रॉब्लम हो जाएंगी। मैं कुछ एक बातें और बता रहा हूं, बोर्ड समझे। तो ये वाला फॉर्मेट ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहीं भी लगा दोगे। अगर प्रॉब्लम इस तरह के फॉर्मेट में जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे लिखा, अगर प्रॉब्लम इस तरह के फॉर्मेट में है तो करने का जो तरीका होएगा, करने का तरीका ही होएगा। सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें, अगर प्रॉब्लम इस तरह के फॉर्मेट में है तो करने का तरीका इनको ये होएगा। मैं एक प्रॉब्लम और कर रहा हूं, सारे के सारे बच्चे एक और प्रॉब्लम देखें। जैसे मान लो मैंने यूं लिख दिया, मैंने क्वेश्चन ये लिखा, if f of x plus a equals to 1/2 plus root of fx minus f square x where a greater than 0. If f of x plus a equals to 1/2 plus root of fx minus f square x a greater than 0, then period of fx is, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है a, दूसरा ऑप्शन है 2a, तीसरा ऑप्शन है 3a, डी ऑप्शन है 4a। सॉल्यूशन समझे क्या होगा। हमने बोला इसका बताओ, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं, सारे के सारे बच्चे कॉल करें, इधर कर रहा हूं सॉल्व। देखें यहां पे अपन लोगों को ये दे रखा है, अपन लोगों को ये दे रखा है कि f ऑफ x प्लस a इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ जो भी है ये fx माइनस f स्क्वायर x, ये गिवन है। अगर हम इस पूरे में x की जगह x प्लस a रख दें तो बेसिकली कितना हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 2a दिस इज इक्वल्स टू 1/2 f ऑफ x प्लस a माइनस f स्क्वायर ऑफ x प्लस a, ये आ जाएगा। राइट, अब हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से f ऑफ x प्लस a आ जाएगा बाहर, अंदर कितना आ जाएगा 1 माइनस f ऑफ x प्लस a। राइट, तो अपना आ जाएगा 1/2 f ऑफ x प्लस a और 1 माइनस f ऑफ x प्लस a, इनकी वैल्यू उठा के रख दो, सिंपल आ जाएगा। देखें कैसे रखेंगे, f ऑफ x प्लस a की वैल्यू तुम सारे को पता है कितनी है, दैट इज 1/2 रूट ऑफ fx माइनस f स्क्वायर x इंटू 1 माइनस f ऑफ x प्लस a की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2
वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ माइनस एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, राइट। इसकी वैल्यू आ गई, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। और समझ तो रहे ना, वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए, वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वन माइनस हाफ ऑफ कितना जो भी है रूट के अंदर एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, राइट। तो वन माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ माइनस दिस। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है, समझ गए सारे। हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी काहे की, एफ ऑफ एक्स प्लस ए की और वन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए की हमने वैल्यू रख दी। अब मैं इसको इधर करके दिखा रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे गौर करें। तो ये जो आ गया ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स प्लस टू ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई टू प्लस, ये काय का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन बाई फोर एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, राइट। ये आ जाएगा, तो ये आ गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई फोर माइनस एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स। और जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, राइट। तो बस यहाँ से आ जाएगा वन बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस हाफ, तो सिंपल कितना आ जाएगा एफ एक्स। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने बताई कि अगर हम एफ ऑफ एक्स प्लस टू ए करें वापस एफ एक्स आ जाए, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फंक्शन कैसा होएगा, पीरियोडिक, और पीरियड कितना होएगा 2a। सारे के सारे बच्चे ध्यान रखें, ये जो हमने तुम लोगों को बताया बेसिक तरीका बताया कि अगर ऐसे आया तो ये बेसिक तरीका है, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम मेरे बच्चे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार एग्जाम्पल में पूछी जा चुकी हैं। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो कर तो लोगे, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन खास बात यह है कि साहब अगर ऑब्जेक्टिव में करना हो तो थोड़ी सी लंबी है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको थॉट करनी हो तो तुम लोग कैसे करोगे, मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, उसको सारे के सारे बच्चे प्रॉपरली एक बार समझ लें। मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, इन शॉर्टकट्स को एक बार प्रॉपरली सारे के सारे बच्चे समझ लें। क्या है शॉर्टकट्स को एक बार समझें, सारे के सारे कट समझ लें क्या है। अगर कभी भी फंक्शन ऐसे दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अगर मान लो अंदर कोई nth डिग्री इक्वेशन है, अंदर कोई nth डिग्री इक्वेशन है, सर पे पावर 1/n है, तो अगर कभी भी इस तरह का फॉर्मेट होएगा तो आंसर कितना आएगा 2 है। ध्यान रखना, और ऐसी एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी, ऐसी एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी आगे। जब तो हमारे डीपीपीज वगैरह करोगे, जब इस टॉपिक के बाद जो डीपीपी आएगा, जब आगे ऐप में तुम लोग जब इसे खत्म करोगे, इसके बाद अगला सेक्शन जो आएगा डीपीपी का, तो डीपीपी में तुम्हें इस पर ढेर सारी प्रॉब्लम दिखेंगी। तो अगर तुम लोग जो बात समझ गए हो, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, k 1 2 3 कुछ भी, बशर्ते कंडीशन क्या है कि अगर nth डिग्री इक्वेशन है अंदर, सर पे पावर है 1/n, तो हमेशा आंसर 2 आएगा। जैसे यहाँ पे बात करूं इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्लस अंदर कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ स्क्वायर एक्स, अगर सर पे पावर है 2, यानी कि अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर पे पावर है 1/2, अंदर है क्यूबिक इक्वेशन, सर पे पावर है 1/3, अगर कभी भी इस तरह के फॉर्मेट में आएगा तो ध्यान रखना आंसर हमेशा कितना आएगा 2 है। तो जो अभी हमने तुम लोगों को छोटा सा एप्लीकेशन बताया, ये छोटा सा हमने पीरियोडिक फंक्शन का एप्लीकेशन बताया, जो बेसिक डेफिनेशन बताई कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, जो हमने बेसिक डेफिनेशन बताई, उस बेसिक डेफिनेशन में बेस्ड मैंने 4-6 प्रॉब्लम बताई कि कैसे हम लोग इसको एप्लीकेशन करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखें। और पीरियोडिक फंक्शंस अभी खत्म नहीं हुआ, पीरियोडिक फंक्शंस में अभी हमने मुश्किल से 1% बताई हैं चीजें, 99% चीजें अभी बाकी हैं। तो अगर आप और भी आगे करना चाहते हैं तो जो हमारा ऐप है, ऐप पे जो हमारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में कोई कोर्स ज्वाइन करें, आप डेफिनेटली चीजें एंजॉय करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू। तो आप है ना सर, अगर हम आते हैं थोड़ी देर।